हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्टोरी आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप सब कुछ सीख सकते हैं। वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन और किस टेंस में बनाई गई है वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है द कैमल्स कमेंट। ठीक है, कैमल होता है ऊंट, तो ये अपोस्ट्रोफे एस है, मीन्स कैमल के बारे में कोई जानकारी और भी है। मीन्स कैमल की इस तरह से कैमल के कमेंट्स मीन्स उसकी टिप्पणी। ठीक है, ऊंट की टिप्पणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। अ कैमल लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक ऊंट रहता था, मीन्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट मीन्स जंगल में रहता था। ठीक है, सेकेंड फॉर्म दी गई है। क्या है ये? सिंपल पास्ट का टेंस है। He had a very bad habit of teasing other animals by commenting on their appearance. He had a very bad habit. ठीक है, उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। ठीक है, had लगा है मीन्स कुछ भी होना। ये है सिंपल परफेक्ट, जैसे कुछ भी होना, किसी के पास होना तो उसके लिए हम had लगाते हैं। अगर यहाँ पे had के साथ थर्ड फॉर्म दी गई होती तो ये क्या बन जाता? पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये सिंपल है, कुछ होने के लिए। ही हैड अ वेरी बैड हैबिट, उसकी बहुत गंदी आदत थी। हैबिट मीन्स आदत। किस चीज़ की? ऑफ टीजिंग मीन्स चिढ़ाने की। अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को चिढ़ाने की बहुत गंदी आदत थी। किसके द्वारा? बाय कमेंटिंग ऑन देयर अपीयरेंस। ठीक है, टिप्पणी करने की। ऑन देयर अपीयरेंस, उनकी रूप को लेकर, दिखने के ऊपर। अपीयरेंस मीन्स दिखावट के ऊपर, रूप को लेकर उनके ऊपर वो कमेंट करता था। देयर अपीयरेंस। ही वुड टीज द राइनोसर्स एंड से, वह उसने, ठीक है, ही वुड टीज द राइनोसर्स। राइनोसर्स होता है गैंडा। ठीक है, वह गैंडे को टीज करता। ठीक है, ही वुड लगा है तो मीन्स पीछे का सेंस जो है वो आएगा ता, करता, जाता। ही वुड टीज द राइनोसोर्स, वह राइनोसोर गैंडे को चिढ़ाता। एंड से, और कहता, ओ यू हैव ओनली वन हॉर्न ऑन योर नोज, कि तुम्हारे पास है। यू हैव, ये देखिए अगेन क्या है? हैव की सिंपल वो है, सिंपल का टेंस है ये। उसके पास है, ठीक है ना, मतलब वन हॉर्न है, उसके पास कोई चीज़ है तो उसने हैव लगाया। यू हैव, तुम्हारे पास है, ओनली सिर्फ एक, क्या है? हॉर्न। हॉर्न किसको कहते हैं? सींग को। सींग। ऑन योर नोज, कि तुम्हारे नाक पे एक नोज है। वेयर एज, जबकि ऑल अदर एनिमल्स, जो दूसरे ऑल एनिमल्स हैं, जानवर हैं, हैव टू हॉर्न्स, उनके कितने हॉर्न्स होते हैं? टू। सींग है ऑन देयर हेड, अब उनके सिर पर। ठीक है, उनके ऑन देयर हेड मीन्स उनके सिर के ऊपर दो हैं। तुम्हारे एक है नाक के ऊपर, बल्कि दूसरों के दो दो हैं। हैव टू हॉर्न्स ऑन देयर हेड। क्लियर है? When he would meet the elephant, जब वह एलिफेंट को मिलता। ठीक है, जब वो उनको मिलता। When he would, जब वह मीट मीन्स मिलता, किसको? हाथी को मिलता। एलिफेंट मीन्स हाथी। ही वुड ऑलवेज कमेंट, वह हमेशा टिप्पणी करता। ठीक है, वुड लगा है अगेन, वह हमेशा टिप्पणी करता। हा हा हा, ठीक है, इसमें उसने हंसा है। यू हैव टू टेल्स, कि तुम्हारी तो, यू हैव, देखिए तुम्हारे पास है। यू हैव टू टेल्स, तुम्हारी दो पूंछ है। किसको कहता वो? हाथी को कहता। वन इन द बैक, एक तुम्हारे पीछे। एंड वन इन द फ्रंट, एक आगे और एक पीछे। टू द ज़ीब्रा, ठीक है, ज़ेब्रा को वो बोलता। ही वुड कमेंट, ज़ेब्रा को वो कमेंट करता। वाई डू यू हैव क्रूक्ड ब्लैक लाइन्स ऑल ओवर यू। वाई, कि क्यों, डू यू हैव, तुम्हारे पास है। क्रूक्ड मीन्स टेढ़ी मेढ़ी। ब्लैक लाइन्स, ठीक है, काली लाइनें। ऑल ओवर मीन्स पूरे शरीर पर। ऑल ओवर यू, ठीक है, ये बात उसने किसके लिए कही? ज़ेब्रा के लिए, कि तुम्हारे शरीर पे क्रूक्ड लाइन्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी। ऑल द एनिमल्स फेल्ट इंसल्टेड, सारे जो जानवर हैं वो महसूस किया उन्होंने क्या? अपमान,
अपमानित महसूस किया अपने आप को, इंसल्ट फील हुआ उनको। वन डे अ मंकी मेट द कैमल एंड सेड, एक दिन एक बंदर, मेट मीन्स मिला, द कैमल ऊंट को मिला, एंड सेड और उसने कहा, हेलो मिस्टर कैमल, श्रीमान कैमल, वेयर ऊंट, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ये देखिए कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। विद दैट अगली हम्प ऑन योर बैक, विद दैट इसके साथ, किसके साथ, अगली, अगली मीन्स गंदे, बदसूरत, हम्प मीन्स कुबड़, ठीक है। देखिए उसके शरीर पे होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं कुबड़। अगली हम के साथ तुम कहाँ जा रहे हो। ऑन योर बैक, तुम्हारी पीठ पर। वॉट डू यू डू विद योर लॉन्ग, ठीक है, तुम क्या करते हो। वट डू यू डू विद योर लॉन्ग एंड क्रूब्ड नेक, ठीक है, कि तुम क्या करते हो अपने लंबे और क्रूब्ड नेक से, ठीक है। क्रूब्ड नेक मीन्स ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, लॉन्ग और टेढ़ी मेढ़ी नेक से तुम क्या करते हो। वॉट डू यू डू। द कैमल फेल्ट इंसल्टेड एट सच वर्ड्स, जो ऊँट था उसने महसूस किया, अपमानित महसूस किया उसने अपने आप को, एट सच वर्ड्स, इस तरह के शब्दों से उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। फ्रॉम दैट डे, ठीक है, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का इसका मीनिंग है उस दिन से ही, मतलब पर्टिकुलर उस दिन से ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया, द बैड हैबिट, अपनी इस गंदी आदत को, ऑफ कमेंटिंग ऑन अदर्स, कि दूसरों को टिप्पणी करने की अपनी इस बैड हैबिट को उसने बंद कर दिया, ठीक है। फ्रॉम द डे इटसेल्फ मीन्स उसी दिन से, जिस दिन से उसको ये गलती महसूस हुई उसी दिन से उसने अपनी इस आदत को बंद कर दिया, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। इस हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी गंदे कमेंट्स नहीं करने चाहिए उसके रूप को लेकर। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, ठीक है, तो हमें किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। आई होप गाइज ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।